अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल एक तारीखी घर की, जो कि कराची में वाक़या है और जिसका नाम कायद-ए-आज़म म्यूजियम है। दोस्तों, ये तारीखी घर शारा फैसल के करीब वाक़या है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये घर सबसे पहले किस शख्स ने तमीर करवाया? इस घर का नक्शा किस माहिर तमीर ने बनाया? इस घर का इंडियन ब्रिटिश आर्मी से क्या ताल्लुक था? इस घर का साबिक मेयर सिंध से क्या ताल्लुक था? इसके अलावा इस घर का मोहतरमा फातिमा जिन्ना से क्या ताल्लुक था, और ये कि इस घर का पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में क्या किरदार रहा है, और इस घर को फ्लैगस्टाफ हाउस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी तरह के हकाइक से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। मेरा नाम हमजा नदीम और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, 10,241 स्क्वायर यार्ड यानी तकरीबन 17 कनाल पर मुश्तमिल ये इमारत 1868 में तामीर की गई। इस इमारत की तामीर में पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इस इमारत में नस्ब हर एक ब्लॉक अपनी तारीख खुद बयान करता है। इस इमारत में एक तख्ती नस्ब की गई है जो कि ये बताती है कि इस इमारत का नक्शा बरतानवी माहिर तमीर आर्किटेक्ट मोसेस स्मोक ने बनाया था। रिकॉर्ड के मुताबिक कराची कंटोनमेंट के स्टाफ लाइन के प्लॉट नंबर 241 पर तमीर शुदा ये इमारत 1922 तक एक हिंदू ताजर रामचंद की मलकियत था। इसके बाद इस आलीशान इमारत को इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने किराए पर ले लिया और तकरीबन 1940 तक ये घर इनके पास रहा। इस वक्त इसका नाम फ्लैगस्टाफ हाउस था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी के बहुत से जनरल रहाइश पजीर रहे। इनमें से एक जनरल डुगलस डिग्रेजी भी थे, जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ भी रहे। 14 अगस्त 1943 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये घर खरीदा और ठीक 4 साल बाद पाकिस्तान क़याम में आया। इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये घर तकरीबन 1,15,000 में खरीदा, जिसमें से 5,000 एडवांस दिया गया। कराची के साबिक मेयर सोहराब ख्वाजसी ने सेल डेट पर दस्तखत किए क्योंकि ये घर उनकी मलकियत में था। क़याम पाकिस्तान के बाद जब कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बने तो वो गवर्नर जनरल हाउस में रहे और इस घर में मुकम्मल क़याम ना कर सके। 1948 में कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस घर में रहीं। वो यहाँ 1967 तक मुकीम रहीं। फातिमा जिन्ना ने इस घर में अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात की सरगर्मियाँ भी यहीं से सरअंजाम दी। नाज़रीन, फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान लालटेन था और ये जमहूरियत की लालटेन जो जली थी, इसकी रोशनी अभी तक नहीं बुझी। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल इस खूबसूरत इमारत में कुल 6 कमरे हैं, जिनमें 2 बेडरूम्स, 2 ड्राइंग रूम्स, 1 स्टडी रूम और 1 डाइनिंग रूम है। घर के पिछले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर्स, बावर्ची खाना और घोड़ों का अस्तबल बनाया गया था, जिसको 1993 में मरम्मत करके लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। लकड़ियों की बनी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते ही सीधे हाथ की जानिब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का और उल्टे हाथ की जानिब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम है। इन दोनों कमरों में आज भी इनके ज़ेरे इस्तेमाल की तमाम चीजें बहफाजत और उसी हालत में मौजूद हैं। फातिमा जिन्ना की वफात के बाद हाशिम रजा और लियाकत मर्चेंट की सरबराही में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट कायम किया गया। इस ट्रस्ट ने इस घर को फरोख्त करने का फैसला किया। ये घर हुकूमत पाकिस्तान ने 14 फरवरी 1995 में तकरीबन 91 लाख रुपए में खरीदा और इसे फ्लैगस्टाफ हाउस से बदल कर कायद-ए-आज़म हाउस एंड म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, 1993 में इस घर की ताज़ीन और आराइश की गई और कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना की तमाम जाती चीजें यहाँ लाई गईं। इसका इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर सिंध हाकिम सईद ने किया। 18वीं तरमीम के बाद इस म्यूजियम की इंतजामिया को गवर्नमेंट सिंध के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद महकमा सकाफतो सियाहतो सारे कदीमा सिंध की जानिब से इस इमारत की असरे नो ताज़ीन और आराइश कराई गई। सियाहों की सहूलत के लिए मुतअद्दिद इंतजामात किए गए हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल मेरा पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बावक़्त पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ टीम मेरा पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।